अस्सलाम वालेकुम समीना। मैं ठीक हूँ। वो मैं हादिया को कॉल कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रही। अरे वो शहरयार के साथ है, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ऐसे एक बात है, हादिया की जितनी भी तारीफ की जाए ना कम। हाँ, बहुत प्यारी बेटी है मेरी। बस अल्लाह ताला मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अच्छा तुम ये तो बताओ, मेरी तरफ कब चक्कर लगा रही हो? मैं खुद तो अभी नहीं आ सकूंगी, मगर मैं अपने हाथ का खाना फ्रीज करके तुम्हें भिजवाऊंगी। मेरी कुलीग की बहन तुम्हारे ही एरिया में रहती है। उसूल में तकल्लुफ कर रही हो तुम। मैं सब कुछ बना लेती हूँ और बच्चे बहुत शौक से खा भी लेते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, हादिया बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मगर मैं अपने हाथ से बना के भेजूंगी ना, तो तसल्ली होगी कि मेरी बेटी ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। हाँ समझ रही हूँ, मिस कर रही हो ना अपनी बेटी को। हाँ सही कह रही हो तुम, बहुत याद आती है मुझे हाथिया की। अच्छा मुझे बताओ तुम कैसे हो? मोहब्बत करके पछताई हूँ और अब तो इस लफ्ज़ से भी खौफ आता है मुझे। शायद मोहब्बत हर इंसान के लिए नहीं बनी होती और मुझे अब मोहब्बत का सफ़र नहीं करना। मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लेना चाहिए, अगर मालूम ना हो कि दूसरे शख्स के दिल में मोहब्बत है भी या नहीं। जरा शकील से कहना कुछ पैसे हमें उधार दे दे, तेरे बाप का इलाज करवाना है। बराबर में पुलिस वाली आई है रहने, खबरदार तेरे हलक से अगर आवाज निकली और उस तक पहुंची या उसे ये पता चला कि तू यहाँ रहती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबा, सबा, क्या कर रही है बैठी हुई इधर? देर हो रही है, मुझे दुकान पे जाना है, टिफिन बांध के ले जल्दी। अबे ढीली जाना। इस पुलिस वाली से सबा को दूर, बल्कि बहुत दूर रखना। अगर इसे इसकी माँ के पास भेज दूँ, नहीं नहीं, पैसे भी लगेंगे और इसे किराया भी देना पड़ेगा। खैर अब इस पुलिस वाली पे नजर रखूंगा, उसे पता भी नहीं चलने दूंगा कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई रहता है। चलो बेटा, चलो नाश्ता कर लो, आ जाओ। अम्मी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, आज आपने मुझे उठाया भी नहीं था, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके मैं निकल रहा हूँ। अरे नाश्ता तो बड़ी जल्दी में रहता है हर वक्त। क्या हुआ?
अरे बेटा, बस क्या बताऊं, आज भी देखो नाश्ता किए बगैर चला गया। हर वक्त जल्दी में ही रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है इसकी जॉब लग गई है। बस थोड़ा लाओबाली सा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जॉब बहुत अच्छे से कर रहा है। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। उसे अगर फोटोग्राफी का शौक था तो आपने उसे करने क्यों नहीं दिया? बड़ी बात है, इतने अरसे बाद अपने दिल की बात जुबान पर लाया, और वो भी तुमसे कही है। आंटी बताएं ना, आपने उसे क्यों नहीं प्रोफेशन ज्वाइन करने दिया? बेटा, औरत जब बेवा हो जाए ना, और उसके साथ चलने वाले भी उसका साथ छोड़ जाएं, तो उसके बच्चों को अपने शौक पूरे नहीं करने चाहिए, क्योंकि शौक पेट नहीं पालता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा फजूल किस्म के कामों में अपना वक्त जाया करे, अपनी तालीम की तरफ से तवज्जो हटाए। बेटा, मैं उसे आला मकाम पे देखना चाहती थी बस। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता अगर आप थोड़ा सा साथ देते उसका तो वो कोई कंपनी बना सकता था, टीम रख सकता था, किसी बेहतर मुकाम पर पहुंच सकता था? आजकल तो सभी ये कर रहे हैं। बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, इस प्रोफेशन में कौन से लोग हैं जो कुछ कमा रहे हैं? फजूल से काम लगता है मुझे तो ये। मुझे तो लगता है कि आज वो जो भी कुछ कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, वो उसके लिए बेहतर है। अच्छा बेटा, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। अभी तक तूने टिफिन नहीं बनाया, जल्दी कर। बन गया। ये रहे। वो अम्मी को पैसे भेजे आपने? भेज दूंगा पैसे जब मेरे पास होंगे। तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ ना, इस घर में रखा है, अच्छा खासा बड़ा घर है, खाने को पीने को ओढ़ने को देता हूँ। दरख्तों पे नहीं लगते पैसे, पूरा दिन मेहनत करता हूँ कपड़े की दुकान पे मैं। और सुन, बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ, खबरदार तेरी आवाज अगर इस चार दीवारी से बाहर आई, समझी? किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि तू इस घर में रहती। समझ गई? ये इंसान मशकूक सा लग रहा है, लेकिन मैं इससे डायरेक्ट बात नहीं करूँगी। लेकिन अभी कोई सबूत भी नहीं है मेरे पास, ना ही वो लड़की मुझे कभी नजर आई। बाबा, अमजद बता रहा है कि अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया। ये डाइट मैं नहीं खाऊंगा भाई। अरे बाबा, आपके लिए डाइट खाना ही जरूरी है। वही। हेलो। नहीं, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक काम आ गया। ओके, मैं आपके लिए दूसरा नाश्ता बनाता हूँ। अब अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही, मैं डाइट खाना खा लूंगा, तुम जाओ। पक्का? हाँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सॉरी मैं आपको सुबह कॉल नहीं कर सकी।
बस निकलने में देर हो गई, नाश्ता भी नहीं कर सकी। मैं ऑफिस से घर जाऊंगी तो आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। वैसे आज आप लेट नहीं हो गए स्टोर से? नहीं, वो इकबाल ने स्टोर ओपन कर लिया है। मैंने उसको चाबी दे दी थी। उससे भी तो काम सीखने का थोड़ा मौका मिलना चाहिए ना यार। और पता तुम्हें बहुत खुश था वो जब मैंने उस पर एतबार किया कि स्टोर की वो खुद ही रख ले अपने पास। मुझे आपकी यही खूबियाँ इंस्पायर करती हैं। आप हमेशा दूसरों का सोचते हैं। आपकी इन्हीं खूबियों की वजह से मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। क्या मुझे नौशीन से पैसे मांगने चाहिए? क्या सोच रहे हैं आप? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज आपका स्टोर जाने का इरादा नहीं? अरे नहीं, बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। आप रुके, मैं लंच पैक कर देती हूँ। मैं नौशीन से कभी भी माली मदद नहीं मांगूंगा। मुझे खुद अपने बल पर अपने स्टोर को बढ़ाना होगा। नौशीन ने भी तो कितनी मेहनत करके सेविंग की होगी। मुझे खुद ही सब कुछ करना है। थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए भी और अम्मी को साथ लेके आ जाओ मेरे पास। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह आप ही जल्दी आऊंगी आप ही के साथ, और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। शुक्र है अल्लाह ने मेरी बहन के लिए सब अच्छा कर दिया, वरना मैं कामयाब होकर भी दिल में मलाल लिए जिंदा रहती। लेकिन अब साहिल भाई भी अपनी ज़िंदगी में खुश है और बतूल आप भी। पुलिस वाली आई है तो किसी के आने से क्या ही फर्क हो जाएगा। मेरी जिंदगी तो एक कैदी परिंदे की तरह है। मैं उड़ने की ख्वाहिश तो रखती हूँ, मगर मेरे पर काट दिए गए हैं। वो अम्मी को पैसे भेजे आपने? भेज दूंगा पैसे जब मेरे पास होंगे। तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ ना, इस घर में रखा है, अच्छा खासा बड़ा घर है, खाने को पीने को ओढ़ने को देता हूँ। दरख्तों पे नहीं लगते पैसे, पूरा दिन मेहनत करता हूँ कपड़े की दुकान पे मैं। साहिल भाई, बराबर वाली दुकान में कुछ लोग आए हुए हैं, दुकान फरोख्त की बात चल रही है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उस दुकान में मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। यार इन्होंने इतनी अचानक दुकान बेचने का फैसला कैसे कर लिया? अरे भाई, आप तो जानते हैं जब बाप का इंतकाल हो जाए फिर जायदादें फरोख्त होती हैं। तुम ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, तुम काम करो। ठीक है। मेरे पास टोटल इतनी रकम नहीं है कि मैं बराबर की दुकान खरीद सकूं, और ना इतनी आमदनी है कि मैं चंद महीनों में अपने स्टोर के लिए 7 वाली दुकान खरीद सकूं। समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। अब तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर नौशीन के जेवरात, नहीं, मैं नौशीन के जेवरात के बारे में नहीं सोच सकता। आज आप 15 मिनट लेट हो गए हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ये बहाने तो हम बचपन में करते थे, आज भी आप ये बहाने कर रही हैं। मैं कोई बहाना नहीं कर रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। अरे मैं कौन सी आपकी शिकायत लगा दूंगा, बचपन की बातें बचपन में ही रह जाती है। खैर, मैंने आपकी वीडियो देखी, इट वॉज ट्रूली इंस्पिरेशनल। थैंक यू। चलिए मैं लंच पे मिलता हूँ आपको।
कभी कभी मुझे मेरा माजी गाली की तरह चुभता है। मेरी गलतियाँ, मेरी भूल मेरे हलक में कांटे की तरह रह गई हैं। मैं जितना भी आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अपने माजी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। नहीं बाबा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा। जब मैं ये बात कहता था तो तुम नहीं मानती थी। चलो अब, चलो। सिराज, सिराज, हाथ जोड़ो आपके, माफ कर दे इसे। पहला गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता, खुदा के लिए माफ कर। इसको बिगाड़ने में तुम्हारे लौट प्यार का भी हिस्सा है। हट आगे से। नफरत होती है अपने दामन में लगी गलतियों के फूलों से। जो दुनिया के लिए काबिल तारीफ है, वो मेरे लिए इबरत है। शान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, इस तरह मुझे बाबा के सामने लाकर खड़ा तो मत करो। अरे अब अपनी बेगम को किसी और दुकान के सामने तो नहीं खड़ा करना। वैसे भी सुसर जी ने देख लिया तो क्या अर्ज है, कोई अर्ज नहीं। 5 मिनट रुको, बस एक चीज लेने लेकर आ रहा हूं। काश मैं बाबा से माफी मांग सकती। कम इन। मैडम ये फाइल। आप जाइए। मैडम सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, आप जाइए। मैडम मुझे अर्जेंट लीव चाहिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगी मैं। नो प्रॉब्लम, आप जा सकती हैं। बल्कि मैं स्कूल ड्राइवर से कहती हूँ, वो आपको घर तक ड्रॉप कर देता है। नहीं शुक्रिया मैडम, यहीं करीब भी में तो घर है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त तो आपके घर पर कोई नहीं होगा। आप बुरा ना माने तो आप अकेली होती हैं, आप किसी रिश्तेदार के बच्चे को क्यों नहीं अपने पास रख लेती, या किसी फैमिली मेंबर का आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। बल्कि आप ऐसा करें, किसी मुलाजिमा को अपने पास रख लें। जी मैडम, अभी मैं स्कूल से जब छुट्टी होती है ना तो मुलाजिमा आती है मेरे पास, वो भी मेरे पास होती है शाम तक। लेकिन रात में तो आप अकेली होती हैं। जी। और यही काबिल गौर बात है कि रात में आप अकेली होती हैं, और रात अकेले काटना बहुत मुश्किल है। कभी पानी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, इसीलिए किसी का आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। मैं इस बारे में सोचूंगी मैडम। मिस फजीला, अपना बहुत ख्याल रखें। अब आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। अरे एक नजर देख तो लीजिए मुझे, कब से आपका वेट कर रहा हूँ। आप सुबह से घर नहीं गए? आपने जाने कहाँ दिया, जब से आपको देखा है बस दिल से करता है कि आपको देखता रहूं। मुझे आपके पागलपन से डर लगता है। अरे वो मोहब्बत ही क्या जिसमें पागलपन ना। आपका पागलपन मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। अगर सुबह बाबा देख लेते फिर तो क्या होता? अरे भाई एक न एक दिन तो उन्हें देखना ही है ना, बिना देखे हाँ थोड़ी बोलेंगे।
आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। अगर बाबा ने देख लिया ना तो मुझे जान से मार डालेंगे। और अगर मैं आपको ना देखूं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। अभी तो मैं उससे जानती भी नहीं हूँ और बात करने का हर किसी मतलब नहीं है कि मैं इसके साथ लंच या डिनर पे चली हूँ। लंच का ही बोला था। मैंने सोचा था कि नई पोस्टिंग हुई है तो लंच के लिए इनवाइट कर दिया। खैर, मेरी गलती है। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी पर एतबार नहीं कर सकती। मेरे एतबार करने की सज़ा मुझे बहुत बड़ी मिली है। फिर से मोहब्बत करने का कसूर मैं नहीं कर सकती। पाशान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा एतबार, मेरा हौसला और मेरे बाबा भी। सितम सभी सहेंगे समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। इतने दिन बाद आई हो, अब चाय पी के जाओगी तुम? कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं भी खाना खा कर आई थी। मेरी आदत जानती हो ना, कोई मेहमान मेरे घर आए मैं उसको कुछ खाए पिए बगैर जाने नहीं देती हूँ। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। मुझे पता लगा था तुम्हारी कजन की बहू आई है, हादिया सिराज। हाँ, उसकी पोस्टिंग हो गई है ना। अच्छा, उसे हुकूमत की तरफ से रिहाइश नहीं मिली? हाँ, सब मिला है, लेकिन मेरी जो खालाजाद है ना फजीला, उसको बस तसल्ली है कि वो मेरे पास रहे, इसलिए वो यहाँ आई है। अरे भाई, मेरे शौहर बता रहे थे कि सरकारी गाड़ी आती है और ड्राइवर भी साथ होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस बच्ची की मेहनत है जो आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। वैसे इतना बड़ा इम्तिहान पास करना कोई आसान काम नहीं है। हजारों लोग इम्तिहान देते हैं लेकिन पास कम ही होते हैं। दरअसल मैं चाह रही थी कि मेरी बेटियां हादिया से मिले। जाहिर सी बात है, बच्चों को ऐसे ऑफिसर से मिलना चाहिए ताकि उनसे कुछ सीखे और उनके जैसे बनने की कोशिश करें। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं हादिया से बात कर लूंगी, फिर तुम ले आना बच्चियों को। वैसे आजकल के दौर की सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल सारे ही बच्चे टिकटॉक देखते हैं और उन टिकटॉकर से मुतासिर होते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हारी कज़न की बहू ने तो काफ़ी सारी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली है। लड़कियों के लिए तो एक मिसाल कायम की है उसने। हाँ, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। वो है ही बहुत तमीज़ की लड़की। हाँ, हादिया की मिसाल तो कल मेरे शौहर बच्चियों को भी दे रहे थे
कि इंसान ऐसा हो ताकि माँ बाप फख्र से बता सकें कि ये हमारी बेटी है। ठीक कह रही हो तुम। अब मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। शुक्र है फजीला तुम ठीक हो। मुझे हुआ क्या था? तुम बेहोश होके सड़क पे गिर गई थी। वो तो भला हो शुमाइला के बेटे का वो वहां पे था। उसने मुझे फौरन फोन किया। अच्छा अस्मा, हादिया को प्लीज कुछ मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं हादिया को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी उसकी पोस्टिंग को देने कितने हुए हैं, परेशान होगी तो मुझसे मिलने आ जाएगी। जी बिल्कुल, हम सब जानते थे इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। आप प्लीज इतना मत सोचें और अपने दिमाग को बिल्कुल मत थकाएं। मैं सूप लेकर आती हूँ आपके पास। नहीं बेटा, अभी नहीं, मेरा फिलहाल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं पियोगी? जब कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं और इतना ज्यादा सोचोगी तो यही होगा ना जो हुआ है। रोशन बेटा जाओ, जाके सूप लेके आओ। अरे अस्मा बात तो सुने, अब मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ अस्मा। अल्लाह ना करे तुम बीमार हो। ये जो तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो ना, बस ये सोचना बंद करो। सिराज भी ना जाने कितनी सोचें और कितनी बातें अपने दिल में लेके चले गए। ये जो दुख होते हैं ना, इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो न्यूज़ चल रही होंगी इसकी वजह से पूछ रही हैं आप। यही तो परेशानी है कि जब बुराई का अंजाम बुरा ही होना है तो फिर देर किस बात की? आपको क्या लगता है मुझे भी मर जाना चाहिए क्या? सुधर जाना चाहिए। एक माँ का दिल तो यही चाहेगा। अरे अम्मा अम्मा अम्मा, मैं सुधर गया। बस तुम अपना ख्याल रखो और अच्छे से खाओ पियो। एक्सक्यूज मी मिस हादिया, सुबह के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं बिजी थी इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं समझ सकता हूँ वर्कलोड ज़्यादा होगा। देखिए, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहाना करना, इनकार करना। इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करूँगी। मुझे इस तरह से लंच या डिनर पर जाना अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ भी। इसीलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा पर मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंसान के उसूल होते हैं और मैं आपके उसूलों की रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू। उसके लहजे में सख्ती थी मगर आंखों में खालीपन था। कुछ तो ऐसी वजह होगी जिसने उसे मेरे साथ आने से रोका। मेरा रवैया या फिर उसके दिल में छुपी कोई और बात है जिसने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। वरना लंच पे जाना तो नॉर्मल है। खैर जो भी है, लेकिन मुझे उसकी बात का एहतराम करना होगा।
जज्बात में आकर अगर तुम मुझे बुलवा भी लोगी तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हें भी और साहिल को भी, और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से तुम्हें ताने दें। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बस थोड़ा थक गई। तो इतना काम क्यों करती हो तुम? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम एक मुलाजमा रख लेते हैं। नहीं नहीं, बाद में रख लेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी मैं और आंटी मिलकर सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, वो मुमानी जान नजर नहीं आ रही कहीं? वो फजीला आंटी के घर गई हैं। क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत है ना? वो आंटी फजीला स्कूल जाते हुए रोड पर गिर गई थी और बेचारी बेहोश हो गई। अरे तो मुझे क्यों नहीं फोन किया तुम लोगों ने? और अब कैसी हैं वो? अब काफी बेहतर है, लेकिन आंटी आज उनके पास रुकेंगी। बेचारी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो वो थोड़ा रेस्ट कर लेंगी। फजीला आंटी तो बहुत मजबूत और बाहिम्मत खातून है। अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई उनकी? उनके चेहरे की अफसरदगी से लग रहा था कि जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ छुपा रही हो। जवान बेटे की मौत का सदमा उन्होंने खुद में दफन कर लिया है। लोग भी तो तरह तरह की बातें करते हैं। एक तो जवान बेटे की मौत, उसके बाद हादिया भी दूसरे शहर चली गई। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होंगी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। इन हालात में कैसे बात करूं? कैसे साहिल को बताऊं कि मुझे अपनी अम्मी की फिक्र दिन रात खाती है। मैं अम्मी को अपने पास इस घर में रखना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भाई? और कहाँ हो? कब से फोन मिला रहे तुम्हें, लेकिन कभी तुमने वक्त पे फोन उठाया है? इसी बात पे ना हमेशा डांट खाती हो तुम। मैं जितनी मर्जी बड़ी हो जाऊं, आप डांटना बंद नहीं करेंगी। बिजी थी और वैसे भी यहाँ सिग्नल्स इशू है, इस वजह से फोन नहीं उठा सकी थी। हाँ हाँ, हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। कोई नहीं बदल सकता तुम्हारी आदत। मम्मी आप भी ना। अस्मा मेरी बात कराओ। हाँ, ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम हादिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप दोनों साथ में? हादिया बेटा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और अस्मा, अब तुमने डांटना नहीं है मेरी बेटी को। तुम्हारी अम्मी मेरे साथ ही है, तुम आराम से फ्री होके कॉल करना हमें। जी ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम ही इसके नखरे उठा सकती हो भाई, मुझसे तो बात बात पे डांट खाती थी। लेकिन एक बात बताऊं, इसके पास ना हर बात का जवाब होता है। मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। और अस्मा, तुम्हें पता है हादिया मेरे घर की रौनक है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मैं आपके लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी, बताएं क्या खाएंगे? पराठा? पराठा बनाओ आपके लिए। तुम जो कुछ भी बनाओगी बहुत ही अच्छा बनाओगी। ऐसा करती हूँ, आपके लिए पराठा बनाती हूँ और बाकी के काम वो देख लेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों परेशान होती हो? नहीं करूँगी कुछ, सारा काम उसे ही करने दूंगी। ठीक है, अब तुम भी चल के नाश्ता कर लो। जी मुझे भी ऑफिस जाना है, चले? हादिया बेटा, ये तो बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? काम काम और बस काम करना मुझे।